अब आता है क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन 7 है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये देखो, ये तुम्हारा दिया हुआ है फॉरवर्ड गेन, ठीक है। ये ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, ये फॉरवर्ड गेन है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आता है इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना, ठीक है। और इसमें पूछा क्या है कि के का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि MPO 60 से 20% हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, पहले ट्रांसफर फंक्शन निकालो और ट्रांसफर फंक्शन के बाद जीटा और के के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करो, ठीक है। कैसे होगा, दो फॉर्मूला होता है, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे के एस का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट निकाल लो। तो ये तुमको क्वेश्चन से एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या होता है कि ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम MPO इज इक्वल टू 1/जीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिला, क्वेश्चन से हमें ये मिला। और यहाँ से अगर इक्वेशन प्रोपोर्शनैलिटी में इसको देखोगे तो जीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के, ठीक है। और यहाँ हमें क्या मिला, MPO इज़ 1/जीटा, दैट इज जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन से मिला। तो हमें देखो फोकस हमें के और MPO चाहिए। तो देखो जीटा का यहाँ रिलेशन क्या है, जीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के और MPO इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जीटा। तो के और जीटा के बीच में एक रिलेशन मिल गया ना, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो जीटा तो तुम्हारा क्या हुआ, जीटा तुम्हारा यहाँ से निकल गया फॉर्मूला से जो दिया होता है 60 और 20%। और के तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दिया है, के दिया है कि 60 से 20% चेंज हो रहा है, ठीक ना। तो दोनों को पुट कर दो, सॉरी के तो निकालना है ना। तो K2/K1 ये तुम्हारा निकल गया 60 से 20% वाला। तो K2/K1 निकला, मतलब K2 और K2 इज़ रिड्यूस्ड बाई K1 बाई अ फैक्टर ऑफ 1/8, ठीक है। ये आंसर हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, ये गेट का क्वेश्चन है। और इसमें ट्रिक क्या है कि तुम्हें लिख रखा है कि यह सिस्टम विथ ट्रांसफ़र फंक्शन। और ये तो देखो GS हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग तो यही जान रहे हैं कि GS फॉरवर्ड गेन होता है। तो इसको इंटरप्रेट कर लेगा कि ये OLTF है, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्रिक है, ठीक है। कि ये तुम्हारा क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। ये GS लिखा है जो कि गलत किया है, लेकिन ट्रिक यही है, ठीक है। इसको तुमको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बताना है, ठीक है। अब इसमें देखो अगर OLTF होता है ना तो स्पेसिफाई करता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको OLTF नहीं समझना है, ये तुम्हारा ट्रांसफ़र फंक्शन ही है, ठीक है। ये तुम्हारा फॉरवर्ड गेन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें कोई फीडबैक का कोई किस्सा नहीं कहा है, ठीक ना। इसका मतलब क्या कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये ओपन सिस्टम है, ठीक ना। देखो ये ओपन सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन तुमको बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी कहा है कि इसमें स्टेप सिग्नल दिया है, ठीक है। स्टेप रिस्पांस बोला है। स्टेप रिस्पांस बोलने का मतलब क्या है, इनपुट तुम्हारा स्टेप है, ठीक है। और पूछा क्या है, परसेंटेज ओवरशूट, ठीक है। तो MPO ही पूछा है, ठीक है। तो इसका सॉल्व करने का स्टाइल क्या होगा, वही चीज़, ट्रांसफर फंक्शन पता है, इनपुट पता है, हमें आउटपुट निकालना है। तो वही सेम प्रोसेस से निकालो। इसमें एक पार्शियल फ्रैक्शन वाला चीज़ आता है तो वो थोड़ा मैथमेटिकल वाला हो जाता है। उसके बाद फाइनली तुम्हारा लैप्लास इन्वर्स करके सिग्नल वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। अब देखो 1 - cos t हमारा सिग्नल का एक्सप्रेशन आया, मतलब आउटपुट सिग्नल का। अब तुम्हें क्या करना है, ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा। मतलब जो तुम पढ़े हो थ्योरी में उससे तुमको मिलाना होगा कि ये किसका सिग्नल था, ठीक है। देखो क्वेश्चन देख के पता चल गया कि ये सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर में दो पढ़े थे, इम्पल्स और स्टेप, ठीक है। तो तुमको याद रखना होगा कि ये किसका है। तो ये किसका है, ये बेसिकली स्टेप रिस्पॉन्स है अनडैम्प्ड, ठीक है। उसी का सिग्नल ऐसे आता है, ठीक है। तो यही चीज़ सोच के हमें पता है कि ग्राफ ऐसे होगा, तो ग्राफ ऐसे बना दिए, ठीक है। अब थ्योरी में क्या पढ़े थे कि यहाँ पे 1 हम लोग लेते हैं, दैट इज़ ये तुम्हारा फाइनल वैल्यू होता है और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। और तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला है, ओवरशूट निकालने। तो ओवरशूट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, मैक्सिमम माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, यही तो था, सॉरी डिवाइडेड बाय फाइनल, ठीक ना। तो यही था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100% आ गया, ठीक है। और ऐसे भी जो अनडैम्प्ड होता है उसका 100% होता है, ठीक ना। ये देख लो थ्योरी में ये लिखे हुए हैं, अनडैम्प्ड का ओवरशूट 100% होता है, क्रिटिकल का 0%, ओवरडैम्प्ड का 0%। ये फिक्स वैल्यू है, समझा, ये निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, ओवरशूट तुम्हारा फिक्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, दैट इज़ ये सेकंड ऑर्डर देख के, ठीक है। यहाँ से भी देखोगे तो साफ दिख रहा है ये सेकंड ऑर्डर है और इसमें S का कोएफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब
और ओमेगा एन क्या है 1 है। इसका मतलब क्या है जीटा तुम्हारा क्या होगा 1 ही होगा, जीटा 1 मतलब क्रिटिकल डैम्प्ड। ठीक है, तो काफ़ी एविडेंट था। उसका आता है क्वेश्चन 9। इसमें कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। ट्रांसफ़र फंक्शन जी ऑफ एस दिया हुआ है और ऐसे फॉर्मूला में पुट के ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल दो, और इसका कोएफिशिएंट क्या होता है 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, और के क्या होता है ओमेगा एन। ठीक है, तो के बहुत आराम से इसमें निकल जाएगा।